तो आज अपन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। इसके अंदर लिखा हुआ है L&R लिमिटेड विशेष टू डेवलप न्यू वायरस क्लीनर सॉफ्टवेयर। द कॉस्ट ऑफ अ पायलट प्रोजेक्ट वुड बी ₹2,40,000। यानी कि भैया आपको दे रखा है, इसको साथ ही साथ अपन सॉल्व करते चलेंगे जितना पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन इजी बन जाए। ठीक है, सबसे पहले आपको दे रखा है भैया प्रोजेक्ट में 2,40,000 का खर्चा होगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटली द चांसेस ऑफ अ प्रोडक्ट बीइंग सक्सेसफुली लॉन्च ऑन अ कमर्शियल स्केल आर रेटेड एट 50%। भैया सक्सेसफुल होगा प्रोजेक्ट दो ही हो सकता है, या तो वो प्रोजेक्ट आपका सक्सेस होगा या फिर नहीं होगा, और तो क्या हो सकता है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बता रखा है 0.50। ठीक है, in case it does succeed, L&R can invest a sum of ₹20 lakh to market the product। अगर सक्सेस हो गया तो भैया वो इन्वेस्टमेंट करेगा कितना, 20 lakhs का वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। ठीक है, सच एन एफर्ट कैन जनरेट परपेचुअली एन एनुअल नेट आफ्टर टैक्स कैश इनकम ऑफ ₹4 lakhs। भैया आपकी इनकम बता रखी है, भैया कैश फ्लो बता रखा है, आफ्टर टैक्स बता रखा है 4 लाख होगा। आपको फायदा हो जाएगा 4 लाख का। ठीक है, इवन इफ द कमर्शियल लॉन्च फेल्स दे कैन मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ ₹12 lakhs। वो 12 लाख का भैया इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है विद द होप ऑफ गेनिंग परपेचुअली अ सम ऑफ ₹1 lakhs। ठीक है भैया, 1 लाख का वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हो जाएगा। ठीक है, अब भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे रखी है 0.50। टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी, तो भैया अगर प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0.50 है। ठीक है, इवेल्युएट द प्रपोजल अडॉप्टिंग डिसीजन ट्री अप्रोच। द डिस्काउंट रेट इज 10%। डिसीजन ट्री किसको बोलते हैं, बस इसी को नाम दे दो डिसीजन ट्री। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको अब अपन को क्या करना है, इवेल्युएट द प्रपोजल। देखना है भैया ये प्रपोजल आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या होगा भैया। तो अपन निकाल लेते हैं एनपीवी। ठीक है, प्रोजेक्ट के भैया दो चांस है, या तो वो सक्सेस होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो एनपीवी निकालने के लिए भैया फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। उससे अपने पास एनपीवी आ जाएगा। ठीक है, कैश इनफ्लो कितना होगा भैया, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपन को निकालना पड़ेगा, दोनों केस में निकालना पड़ेगा, अगर वो सक्सेस होगा और या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है 8/i। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 4 लाख। आई क्या है, डिस्काउंट रेट आपकी कितनी है भैया 10%। 4 लाख डिवाइडेड बाय 10% 40 लाख। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया, अगर वो सक्सेस हुआ तो, नहीं हुआ तो भी इसके लिए फॉर्मूला ए डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, आप कितना एक्सपेक्ट करते हो गेन होगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट 10%, ये आपका हो गया 10 लाख। तो यहाँ आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई 40 लाख 10 लाख। ठीक है, कैश आउटफ्लो कितना होगा भैया, 2,40,000 का तो होना ही है, यहाँ लिख रखा है भैया द कॉस्ट ऑफ अ पायलट प्रोजेक्ट विल बी 2,40,000। अगर आपका सक्सेस नहीं हुआ तो भी आपके 2,40,000 तो लगने ही हैं, दोनों केस में सक्सेस होगा तो भी लगेंगे, नहीं होगा तो भी लगेंगे। कॉस्ट है भैया, इनिशियल कॉस्ट है, और बाकी है सक्सेस होगा तो आप 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दोगे, और नहीं हुआ तो आप करोगे 12 लाख का इन्वेस्टमेंट। टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 22.4 लाख 14.4 लाख। इतना आपका हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब अपन निकाल लेते हैं एनपीवी। 40 माइनस 22.4 17.6 लाख 10 माइनस 14.4 4.4 लाख। नेगेटिव में आएगा। प्रोबेबिलिटी कितनी है दोनों की, या 0.5 0.5। ठीक है, प्रोबेबल एनपीवी अपन को निकालना है।
प्रोबेबल एनपीवी आ जाएगा 17.6 इंटू 0.5, 8.8 लाख, 4.4 इंटू 0.5, 2.2 लाख। यहाँ आपके पास प्रोबेबल एनपीवी आ गई 6.6 लाख। ठीक है, अब भैया अपन को प्रोजेक्ट क्या कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया एनपीवी पॉजिटिव है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू।